देखिए, लीवर के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ सभी से कि लीवर के लिए हेल्प कर सकता हूँ। और कई लोग फ़ोन कॉल भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जिनको सीरियस प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहूँगा, आयुर्वेदा ही ठीक कर सकता है लीवर को फिर। बट उसके लिए मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। आयुर्वेदा तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, धीरे धीरे वर्क करता है, जैसे मेरे साथ हुआ। हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको। कई हर्ब हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। अभी कई पेशेंट मुझसे जुड़े हैं, 3-4 पेशेंट हैं जो जुड़े हैं। उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखें। अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, एलोपैथ पर वो चल रहे हैं, तो एलोपैथ मेडिसिन ना छोड़ें, साथ में आयुर्वेदा का सहारा लें। रिजल्ट धीरे धीरे आयुर्वेदा का आएंगे। आप ये ना सोचें कि ये चीज़ लेने लगेंगे या वो चीज़ ले लेंगे किसी भी के कहे अनुसार तो हम जल्दी या 2-3 दिन में रिकवर हो जाएंगे। ये लीवर की प्रॉब्लम साइलेंट किलर आप मान लीजिए, फैटी लीवर से ही शुरू हो जाती है, जिसको ज़्यादातर डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये आम बात है। ये आम बात नहीं है। लीवर, फैटी लीवर भी साइलेंट किलर है। इसके बाद फैटी लीवर ग्रेड 2, 3, फाइब्रोसिस, सिरोसिस। सिरोसिस की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, जिसमें कई पेशेंट इसमें जिनसे बातचीत चल रही है जिनको एसाइटिस है, ब्लड की वॉमिटिंग हुई, या किसी के स्टंट पड़े हुए हैं, या किसी के नोड्यूल्स हैं, तो उनको तुरंत तो कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। बट उनसे यही कहा जा सकता है कि एलोपैथ तो ना छोड़ें, आयुर्वेद का सहारा लें। बाद में एलोपैथ छोड़ दें, छोड़ सकते हैं आप। छोड़ दें नहीं मैं कहूँगा, गलत हो जाएगा। छोड़ सकते हैं। हाँ, आयुर्वेदा एक ऐसा है कि जो आपको लीवर के ट्रांसप्लांट से रोक सकता है, आपके लीवर को बचा सकता है। और जो आप बाहर से प्रोडक्ट कोई भी खरीदेंगे, ये मैं खुद भी बता दूंगा, मैं भी कुछ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं जो हर नेचुरली जितना काम करेंगी आपके पर, कोई भी पैड उतना काम असर नहीं करेंगे। नेचुरल हर्ब अगर आपको मिल रही है, जैसे लीवर के लिए पुनर्नवा हो गया, भूमि आंवला का जिक्र मैंने कई बार किया है, सरपुंखा हो गया, कुटकी हो गई, और कई सारे हर्ब हैं जो हम अगर खुद ये सारी चीज़ें हर्ब कलेक्ट करके जिसकी जानकारी लेकर यूज़ करें, इनका काढ़ा लें या इनको डायरेक्टली इनहेल करें, जो इनहेल करने वाली चीज़ें हैं, तो फ़ायदा मिलेगा। समय काफ़ी लगता है, क्योंकि समय बीमारी होने में भी, लीवर सिरोसिस होने में भी काफ़ी समय लगता है, तो ख़त्म होने में भी समय लगता है। क्योंकि बीमारी ये लाइलाज है, आप बहुत मेहनत करेंगे तभी ख़त्म कर पाएंगे। अब मेरे ही केस में है कि मेरे तो पिगमेंटेशन काफ़ी हो गया था, डार्क स्किन हो गई थी, टैनिंग काफ़ी, स्किन में टैनिंग काफ़ी हो गई थी, शरीर वीक होने लगा था। तो लेकिन मैंने जो है हिम्मत नहीं हारी। मैं बढ़ता गया, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं। जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर एलोपैथ की ज़रूरत है, एलोपैथ का सहारा लिया। जहाँ मुझे लगा आयुर्वेद की ज़रूरत है, आयुर्वेद का सहारा लिया। सहारा दोनों चीज़ों का लिया तब जाके, क्योंकि 3 थेरेपी जरूरी है लीवर के लिए, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी। तीनों कंबाइंड करके चलेंगे तभी लीवर सिरोसिस को हम ठीक कर पाएंगे। अब आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में, एलोपैथी में तो एलोपैथी डॉक्टर बता सकता है। पंचकर्म आप जरूर कराएं। पंचकर्म में आप बस्ती जरूर करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी डिटॉक्स, फ्री रेडिकल्स जब तक बॉडी से नहीं निकलेंगे, तब तक ना आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, ना आपकी जो इम्यूनिटी बूस्ट होगी। क्योंकि लीवर का भी काम होता है डिटॉक्सिफाई करना। तो जब लीवर ही डिटॉक्स नहीं होगा तो डिटॉक्सिफाई आपको क्या करेगा? वो आपके जितने भी फ्री रेडिकल है, जितने विषैले पदार्थ है, वो रुकते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपके एक्ने की प्रॉब्लम आएगी, भूख नहीं लगेगी, जलन रहेगी, बॉडी एसिडिक रहेगी, बॉडी एल्कलाइन नहीं रहेगी आपकी। तो कुछ हर्ब का सहारा लेकर, कुछ ये बस्ती जो मैंने बताई, बस्ती आप कराएं, वमन कराएं, या आप अच्छे डॉक्टर से मिलके, जो आपके नियरेस्ट हो उनसे मिलके। तो इन चीज़ों का एक्यूप्रेशर थेरेपी का भी
सहारा ले सकते हैं। तो हर जो भी है आप अच्छे जो लोग जानकार हैं उनसे ही पूछ के लें जिनके क्रिटिकल कंडीशन है। मेरी बॉडी का वेट करीब 40 केजी हो गया था, तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। और आज समथिंग बैठा हूँ तो लीवर सिरोसिस में जो मैंने रिपोर्ट देखी कि चूँकि मैंने पैथोलॉजी कर रखी है, रिपोर्ट जब मैंने देखी थी, रिपोर्ट देख के ही तो मैं शॉक हो गया था कि क्या मुझे लीवर सिरोसिस हुआ है। मैं मन में मैंने घर में या वाइफ को तो नहीं बताया था, बट मुझे तो मन में क्लियर हो गया था कि दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ। तो मेरे मन में था, लेकिन कोशिश मेरी जारी रही, हिम्मत नहीं हारा, मैं चलता रहा। जहाँ से जो मिला, जहाँ से जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया। और आज ईश्वर की कृपा है या जिन्होंने मेरा साथ दिया उसमें उनका सहयोग है कि मैं ठीक हूँ। आज मेरी बॉडी ग्रोथ करने लगी है, वेट मेरा 70 के अबव हो गया है, जो कि बिलो 50 रहता था, 70 अबव हो गया है। टैनिंग धीरे धीरे सही हो रही, पिंपल मेरे गायब हो रहे हैं। तो मैं सामने एक एग्जाम्पल हूँ, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और एलोपैथी का कॉम्बिनेशन लेकर मैंने लीवर सिरोसिस को खत्म किया, जड़ से खत्म किया है उसको। तो ऐसा नहीं कि लीवर सिरोसिस लाइलाज है या लीवर सिरोसिस का एक ही ऑप्शन है कि आप ट्रांसप्लांट लीवर कराएं। लीवर आप ट्रांसप्लांट के लिए कोई सलाह देता है, ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, बट ट्रांसप्लांट आप इजी ना समझें कि पैसा खर्च कर देंगे लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा और आप बच जाएंगे। पहली बार ट्रांसप्लांट होने के टाइम जो प्रोसीजर होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद जिंदगी एक मौत के समान ही होती है। लीवर सिरोसिस होने पर जिंदगी मौत के बराबर ही लगती है कि मन करता है कि क्या करें, जिए या ना जिए, ये आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत, फिर बार बार मैं एक वर्ड करूँगा, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हार गए तो आप लीवर सिरोसिस से हार गए। हिम्मत अगर आप नहीं हारोगे तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आयुर्वेदा फर्स्ट एड तो एलोपैथी है अगर आप लीवर सिरोसिस में, फिर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा है। हिम्मत अगर आप हारोगे नहीं, एक एक चीज खुद डिटेल एनालिसिस करोगे, आप खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा अपना कि हाँ इस डॉक्टर से मिला हूँ, इसने मुझे बताया। फिर उस पर आप देखिए, मेंशन करिए कि आप ये चीज ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें मान लीजिए मेरे पर असर की, मैं आपको बता दूं वो आप पर नहीं असर करेंगे, क्योंकि हमारे हार्मोन और जीन्स अलग अलग होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि एक मेडिसिन हर किसी पर क्लिक कर जाए। तो आयुर्वेदा में एक मेडिसिन भी नहीं है, इतने हमारे ग्रंथ हैं, इतने वेद हैं, इतनी संहिता हैं, आप उसमें डिटेल में घुसेंगे तो बहुत समय लग जाएगा उनको पढ़ने के लिए। सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे बचा जा सकता है, आप लीवर सिरोसिस को हरा सकते हैं। सबसे बेहतरीन दवा मैं आज आपको बता रहा हूँ, सबसे महंगी दवा हिम्मत सबसे महंगी दवा है। हिम्मत नहीं हारनी है इसमें आपको, फिर आप लीवर सिरोसिस को हरा सकते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है वो कांटेक्ट करें, मैं सही गाइडेंस दे सकता हूँ, परामर्श दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, क्लिनिकल साइंसेस की है, डायग्नोसिस मैं कर सकता हूँ, बट डॉक्टर नहीं हूँ। जो भी है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल अनुभव हैं जिससे मैंने खुद को रिकवर किया। डॉक्टरों से जो सलाह मिली, डॉक्टरों से सलाह ली, खुद से जो मुझे लगा कि ये करना चाहिए वो किया। सार संग्रह मैंने पढ़ी, चरक संहिता मैंने पढ़ी, पढ़ के उससे खुद से कुछ मेडिसिन बनाई। कुछ मेरा एक छोटा भाई है उसने मदद की, अनिकेत। तो सबके कई लोगों के सहयोग रहे तो हरा सकते हैं लीवर सिरोसिस को। ये नहीं कि डॉक्टर आपको एक बार कह दे कि ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया तो आप हिम्मत हार जाओ, आप ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। मेरी भी कंडीशन ट्रांसप्लांट तक पहुंच गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि लीवर आपका ट्रांसप्लांट होगा, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा चैनल भी अच्छे से चल रहा है, कोई पैसा नहीं लेता ना किसी के लिए दवा के लिए,
किसी से बोलता हूँ कि मुझसे कोई दवा खरीदे, मैं एक ही चीज कहूँगा सबसे कि आयुर्वेद का सहारा लेकर आप लीवर सिरोसिस को हरा सकते हैं अपनी हिम्मत जीत के। तो आप हर जगह आपसे मुझे परामर्श चाहिए, मैं दे सकता हूँ। कुछ मेडिसिन मैंने बनाई है, आप मुझसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी मैंने बनाई हैं जिनमें मुझे कुछ पैसे लगाने पड़े, काफ़ी हाई रेंज की मेडिसिन है, वो उनमें काफ़ी महंगी हर्ष पड़ी हुई है, तो उसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा लगा हो तो उसमें सहायता कर सकता हूँ मैं कि दे सकता हूँ। बाकी मैं अपने कंपनी के थ्रू जो प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो खैर उस पर MRP लिख के ही आएगी, नो डाउट है। बस मदद में हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ सभी के लिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जिनके फैटी लीवर है, तो मैं फिर कहूँगा जिनके फैटी लीवर हैं वो इसको इग्नोर ना करें। फैटी लीवर पहला सिग्नल होता है कि आपका लीवर खराब हो रहा है, आप नॉर्मल ना लें। और ये भी ध्यान रखें कि हर अल्कोहल लेने वाले का ही लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर नहीं होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी होती है। अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लीवर के पेशेंट नहीं हो सकते हैं। ये आप बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ या ये नहीं करता हूँ, टबैको यूज नहीं करता हूँ, सिगरेट नहीं पीता तो मुझे लीवर की दिक्कत नहीं हो सकती। ये मिथ आप पर गलत है। बिना शराब के भी लीवर खराब हो सकता है। जब आपके टॉक्सिन फ्री रेडिकल्स जब आपके निकले नहीं तो लीवर सिरोसिस उनको भी होता है। नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है और अल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है। तो ऐसा नहीं कि आप अल्कोहल कंजप्शन नहीं कर रहे हैं तो या टबैको यूज नहीं कर रहे हैं या कोई नशा नहीं कर रहे हैं आप, तो ये जरूरी नहीं कि आपको लीवर सिरोसिस या लीवर की कोई डिजीज ना हो सकता है आप जंक फूड का भी ले रहे हो, हाई मात्रा में बिना आप डॉक्टर के कंसल्ट के मेडिसिन ले रहे हो, खासकर पेन किलर ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। पेन किलर और एंटीबायोटिक्स जहर का काम करती हैं, ये हमें तब लेना चाहिए जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। मैं 2 साल में दर्द मुझे काफ़ी हुई, सब कुछ हुई, मैं खुद आप एग्जाम्पल मैंने सेट किया अपने लिए। इन 2 सालों में मैंने कोई पेन किलर कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज की। कहीं पर पेन हुआ तो उसको मैंने बर्दाश्त किया। तो एक्ने निकले, मुझे डॉक्टर ने सलाह भी दी थी कि आप एंटीबायोटिक कुछ ले लें 4-5 दिन के लिए तो आपके एक्ने सही हो जाएंगे, फोड़े हुए थे सही हो जाएंगे। बट मैंने एंटीबायोटिक्स 2 साल हुए हैं, मैंने अपनी बॉडी पर को ना बुखार आने दिया है ना कोई दूसरी डिजीज आने दी है। हर डिजीज से बचा के रखा है। आपको हर डिजीज से बचा के रखना होगा, उसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। आप मेडिसिन अगर लेते रहेंगे, ये बीमारी रही वो बीमारी रही, तो आपका इम्यून सिस्टम समझ लीजिए ब्रेक कर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अपने इम्यून सिस्टम, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए। स्ट्रेस भी एक कारण होता है लीवर सिरोसिस का, जो मेरे साथ रहा है। मेरे साथ स्ट्रेस का ज़्यादा रोल रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, बहुत ज़्यादा तनाव लिया अपने ऊपर काम के प्रति, जो कि नहीं लेना चाहिए था। तो स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस भी काफ़ी बीमारियों के लिए वो रहता है, हानिकारक रहता है। तो आपसे यही निवेदन है, पहली बात तो एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, हर अल्कोहल नहीं लेने वाला लीवर से सुरक्षित नहीं है। तो ये मिथ निकाल दीजिए आप। आयुर्वेदिक हर्ष के बारे में मुझे जितना मैंने सार संग्रह, चरक संहिता या अपने ग्रंथों से या जहाँ जहाँ से भी, या हमारे सीनियर जो भी हैं जिनसे भी जो मोटिवेशन मुझे मिली है या जो मैंने सीखा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने 2 साल वो पीड़ा सही है, मैं जानता हूँ जो इस बीमारी में सफ़र कर रहे हैं इस समय, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। फ़ोन कॉल आते हैं, बात हो रही है उनसे, वो लोग भी वीडियो शायद देखेंगे तो मैं आप लोगों के दर्द को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बीमारी से झेला हूँ। अब मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके साथ काम करने के लिए, और जो भी मुझसे हो सकेगा गाइडेंस जो मुझसे आप पा सकते हैं वो दूंगा, बताऊंगा। आप हिम्मत, फिर कहूँगा आप हिम्मत ना हारें, अपने आप पर भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, 5 तत्वों पे भरोसा रखें।
तो धन्यवाद यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं आपके सामने सबूत हूँ, लीवर सिरोसिस का मैं पेशेंट हूँ। 85 मेरा 85 के अबव भी गया था, बट मैं मेंशन बार बार 85 कहता हूँ। 85 kPa एंड नो एसाइटिस, यानी सारी चीज़ों को मैंने ध्यान रखा, एसाइटिस भी नहीं होने दी। 85 kPa पर पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी को रिपोर्ट दिखाएंगे या बताएंगे कि इनका kPa लेवल 85 गया और एसाइटिस नहीं हुआ, एसाइटिस मीन पानी पेट में भर जाता है, वो नहीं हुआ तो कोई मानेगा नहीं। अगर जानकार है या डॉक्टर है उसको आप बताएंगे कि ये है तो कोई नहीं मानेगा। बट मैंने उन चीज़ों को नहीं होने दिया, बुखार नहीं होने दिया, कोई अन्य बीमारी नहीं होने दी, अपने इम्यून सिस्टम को फ्री रखा केवल लीवर को सही करने के लिए। और उसको मैंने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो जो हर्ब की जरूरत पड़ी वो मैंने ली, जो मेडिसिन की जरूरत पड़ी, एलोपैथ की जरूरत पड़ी वो ली। बट एंटीबायोटिक और पेन किलर, आप लीवर वाले ध्यान रखें, एंटीबायोटिक और पेन किलर आपको नहीं लेनी। जहाँ तक मुझे अनुभव है आप ना लें, और तुरंत असर का भी रिजल्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन का तुरंत असर भी ना सोचो कि तुरंत हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा, बट आएगा जरूर। आयुर्वेदा जब बीमारी को खत्म करेगा तो जड़ से खत्म करेगा। आज मेरे पिंपल सारे सही हो चुके हैं, लगभग पिंपल खत्म हो चुके हैं। धीरे धीरे टैनिंग भी जा रही है, लगभग टैनिंग सही हो गई है मेरी। थोड़ा बहुत और रिकवर करना हो गया, और मैंने इतनी अपने पावर इनबिल्ट कर ली, जब चाहूँ तो मैं वेट बढ़ा सकता हूँ, जब चाहूँ तो वेट रिड्यूस कर सकता हूँ। तो आप जितने लोग देख रहे हैं जिनको भी सहायता की ज़रूरत है, खासकर जो मित्र मेरे अभी संपर्क में आए हैं, इनके फ़ोन कॉल आए हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूँ, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं ज़रूर पूरी मदद करूँगा आप लोगों की। आपको सही गाइडेंस आपको मिलेगी मुझसे, और जल्दी मैं आपसे संपर्क करूँगा। थोड़ा मैं बिजी था, तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ क्योंकि मेरे खुद के भी पर्सनल काम हैं। तो मैं गाइडेंस दूंगा और आपसे यही कहूँगा, आप हिम्मत रखें। और ठीक है, धन्यवाद।